हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड के बारे में बात की गई है। इंडिया में अराउंड 47,000 प्लांट स्पीसीज, 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज और 90,000 एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। ये डेटा काफ़ी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इन्हें ध्यान में रखें ताकि अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप इसे आंसर कर सकें। वर्जिन वेजिटेशन उसे कहते हैं जो कि नेचुरली ग्रोन होती है बिना लोगों के इंटरफेरेंस के। फ्लोरा प्लांट्स को और फौना एनिमल्स को कहते हैं। मुझे काफ़ी कंफ्यूजन होता था, इसीलिए मैंने इन्हें नोट्स में इंक्लूड कर लिया था। आप भी अगर ऐसे कहीं पर फंसते हैं तो उसे अपने नोट्स में इंक्लूड ज़रूर कर लें, ताकि जब एग्ज़ाम के टाइम आपको ये पूछा जाए तो आपको ये याद रह सके। अगला है डाइवर्सिटी के कारण। तो आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज में डाइवर्सिटी देखी जाती है पूरे वर्ल्ड के अराउंड। कहीं पर कुछ वेनेमस प्लांट्स देखे जाते हैं तो कहीं कुछ काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स पाए जाते हैं जो कि बाकी किसी दुनिया में नहीं पाए जाते। इसका कारण है रिलीफ, जिसमें आती है लैंड और सॉइल, और क्लाइमेट, जिसमें आती है टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन। आपने इसके बारे में बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि कैसे कुछ प्लांट्स को पूरे दिन ही लाइट चाहिए होती है या फिर 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, तो वो उन रीजन्स में नहीं पाए जाते जहाँ पर लाइट कम होती है। अगला है वन महोत्सव 30 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवरेज वाला स्टेट है मिजोरम और मिनिमम फॉरेस्ट कवर वाली यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव। ये आप याद रखें क्योंकि हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकें। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया की। सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, किस रीजन में ये पाया जाता है, कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, अगर एनिमल्स के नाम है तो कौन से एनिमल्स भी पाए जाते हैं, और कौन कौन से ट्रीज इंक्लूड होते हैं उसमें। तो चलिए सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अपर पार्ट्स ऑफ आसाम में पाया जाता है। ये ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें काफ़ी रेनफॉल चाहिए होती है, मतलब वो एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट जहाँ पर काफ़ी पानी मौजूद हो, ऐसी जगहों पर उगते हैं। ये ट्रीज़ हैं एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना। आपने अगर आप ट्रीज़ के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा ये ऐसी ट्रीज़ हैं जिनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वुड निकलता है और रबर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रबर निकलता है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इसीलिए ये ज़्यादा रेनफॉल वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। थिक फॉरेस्ट्स में ट्रीज़ की हाइट 60 मीटर्स होती है और ये एवरग्रीन होते हैं, मतलब इनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते। यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर और डियर हैं। ये वेस्ट बंगाल और आसाम में जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर वन हॉर्न राइनोसेरस भी पाया जाता है। आपने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, वहाँ पर भी ऐसे ही वन हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं। अगला है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़ा कम पानी चाहिए होती है और ये जो ट्रीज होते हैं इनकी टिम्बर इकोनॉमिकली काफ़ी वैल्यूएबल होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये दो तरह के होते हैं, ड्राई डेसिडुअस जिन्हें 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। हमारी एनसीईआरटी में उल्टी तरह से लिखा गया है इसे 100 to 70, मतलब मैक्सिमम लिमिट फिर मिनिमम लिमिट। तो 100 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। ये रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें जो ट्रीज आते हैं वो हैं टीक, साल, पीपल और नीम। यहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट। अगला है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें जो कि डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है, मतलब 200 to 100 सेंटीमीटर। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि कई बार इसे समझ नहीं पाते हैं बच्चे, ये लिखा क्या हुआ है। तो जो वेस्टर्न घाट्स है ना, मान लीजिए ये इंडिया की कोस्ट है और ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो जो ईस्ट की तरफ है इनके स्लोप्स, ये वेस्ट की तरफ वाले स्लोप्स, यहाँ पर तो काफ़ी बारिश होती है, यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन ईस्ट की तरफ जो स्लोप्स हैं वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर ऐसे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले ट्रीज टीक, बैम्बू, साल, शीशम और सैंडलवुड है। खैर कुसुम अर्जुन और मलबरी ट्रीज भी इसी रीजन में पाई जाती हैं।
अगला है थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मतलब जो डेजर्ट का रीजन है जहां पर बारिश कम होती है, उन रीजन्स में इन ट्रीज को पाया जाता है। इसमें जो प्लांट्स हैं वो हैं अकाशिया प्लांट, पाम, यूफोबिया और कैक्टाई। कैक्टाई कैक्टस के प्लूरल को ही कहा जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्स और कैमल। वाइल्ड एस सैंचुरी भी है रन ऑफ कच्छ में। और यहाँ पर जो रैट्स, माइस, रैबिट्स है ना, ये वैसे जानवर हैं जो कि होल्स में रहते हैं, तो इन्हें उस गर्मी का एहसास उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये लोग अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। अगला है मॉन्टेन फॉरेस्ट्स। मॉन्टेन फॉरेस्ट में एक सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे वेजिटेशन बदलते जाता है। सबसे पहले 1000 से 2000 मीटर पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनमें ओक या चेस्टनट ट्रीज होती हैं। 1500 से 3000 में टेम्परेट फॉरेस्ट जिसमें पाइन, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस आता है। 3600 मीटर से ऊपर एल्पाइन वेजिटेशन पाया जाता है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्चेज होते हैं यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो। यहाँ पर गुज्जर्स और बकरवाल्स भी रहते हैं इस ही हाइट के रीजन में। आपने इनके बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ा है और गुज्जर बकरवाल्स वहीं रहते हैं। और इससे भी जब आप ऊपर जाते हैं ना तो टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। ये वेजिटेशन ऐसा होता है कि यहाँ पर मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी खिले खिले नहीं होते, मतलब उनमें बहुत ग्रीनरी नहीं होती, वो उस कोल्ड क्लाइमेट के ही हिसाब से अडेप्टेड होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स कश्मीर स्टैग, वाइल्ड शीप, स्पॉटेड डियर, टिबेटन एंटेलोप, याक, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर और रेड पैंडा है। तो कश्मीर स्टैग और टिबेटन एंटेलोप से तो आप गेस कर लेंगे कि ये किस रीजन के बारे में बात हो रही है। बाकी के बारे में भी याक आपने सुना होगा, तिब्बत और लद्दाख के रीजन में काफ़ी पाया जाता है। रेड पैंडाज इंडिया में पाए जाते हैं जो कि इसी रीजन में मिलते हैं। अगला आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टाज में पाए जाते हैं। डेल्टाज गंगा के, महानदी के, कृष्णा के। तो ये क्या होता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी पानी वाले रीजन में होते हैं। इनके रूट्स पानी के ऊपर आ जाते हैं, मतलब पानी में ये सांस नहीं ले पाते, इसलिए रूट्स ऊपर उठ जाते हैं पानी से। ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं इन डेल्टाज में। ये सुंदरी ट्रीज पाई जाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, इसीलिए उस मैंग्रोव फॉरेस्ट के रीजन को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है और हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल भी है। यहाँ पर टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और स्नेक्स पाए जाते हैं। घड़ियाल्स एलिगेटर्स जैसे दिखते हैं, क्रोकोडाइल जैसे नहीं। ये इंडिया में ही, मतलब इसी रीजन में, मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले रीजन में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स हैं। अगला है वाइल्ड लाइफ के बारे में। इंडिया में 90,000 से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज हैं, 2,000 बर्ड स्पीसीज जो कि 13% है वर्ल्ड की टोटल स्पीसीज का, 2,546 फिश स्पीसीज। आपको इनका नंबर याद नहीं रखना है, बस आप देख लीजिए कि ये कितने परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड में वर्ल्ड की स्पीसीज जितनी फाइंड हुई हैं उनमें से हैं। अगला एलिफेंट्स, हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका, आसाम, केरला। एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? वन हॉर्न राइनो, जैसा मैंने आपको बताया था, आसाम, वेस्ट बंगाल। काजीरंगा नेशनल पार्क से भी आप इसे याद रख सकते हैं। वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है और कैमल्स थार डेजर्ट में पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था और कियांग बोलते हैं टिबेटन वाइल्ड एस को। इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनैक्ट किया गया था? इसका आंसर आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है। और सेकंड क्वेश्चन आप ले सकते हैं कि वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल की रेंज क्या होती है। इसके साथ हमने ये चैप्टर भी खत्म किया। थैंक यू।